ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 8 टेस्ट पेपर 8 का जो सेक्शन बी है। बी नंबर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें बी सेक्शन में टोटल जो है टिक द करेक्ट क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले हम लोग इसे आसानी से सॉल्व करते चलेंगे और इसका आंसर बताते चलेंगे। तो देखो 9 नंबर जो तुम सोल्यूशन देखने जा रहे हो, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस ए माइनस में बी प्लस में 1। इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो यहाँ से ए हम लोग कॉमन कर लिए तो वैल्यू बचा बी माइनस 1। यहाँ से हम लोग बी माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो जो बचेगा हमारा वो बी माइनस 1 बचेगा। समझ में आया? यहाँ से बी माइनस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा तो ए माइनस 1 बच जाएगा। तो ये वैल्यू देखो कि किसमें तुम्हें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ए माइनस 1 देखो, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है तुम्हें राइट आंसर दे रहा है। तो 9 नंबर क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर है वो सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है। इस तरीके से हम लोगों ने 9 नंबर को कवर किया। इसी तरीके से 10 नंबर को कवर करेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान आसान है, तो फटाक देकर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। देखो इसमें क्या करना है, हमें जो है इस वैल्यू को किसी इस ऑप्शन में से किसी एक के फॉर्म में लाना है। बेसिकली हमें जो है क्या करना है कि हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे ऑर्डर्ड में सजा लेते हैं, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर रहता है। तो उस तरीके से हमारा ये वैल्यू जो है -8x² प्लस में 23x हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, जो पावर बड़ा है उसे हम लोग पहले लिख लिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग लास्ट में लिख लिए। अब देखो ये वैल्यू जो है हम लोग सॉल्व कर पाएंगे किस तरीके से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो वैल्यू जो है माइनस, ये दोनों वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 24x² आ गया। इसे इस तरीके से तोड़ेंगे कि दोनों वैल्यू जो आएगा उसका सम अगर हम लोग करते हैं तो 23x आना चाहिए। तो ये वैल्यू जो है हमें कब देगा, जब इसका फैक्टर हम लोग 24 और 1 लेंगे, उस केस में हमारा वैल्यू जो है हमारा 23 देगा। ये वैल्यू जो है तुम्हें माइनस में है तो ये वैल्यू ध्यान में रखना। समझ में आया? ये वैल्यू तुम्हें माइनस में दे दिया तो एक वैल्यू जो है प्लस में आएगा और एक वैल्यू निगेटिव में आएगा। जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो प्लस में होगा क्योंकि प्लस में मिडिल टर्म दिया है। ये समझ गया है? और देखो यहाँ पे तो इसे हम लोग 24 कर दिए, 24x, और माइनस में हम लोगों ने क्या कर दिया, x कर दिया। तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा प्लस में 23x। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस में 8x² माइनस में 24, सॉरी प्लस में 24x माइनस में x प्लस में 3। यहाँ से माइनस में 8x अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो ये वैल्यू हमारा x बच जाएगा और ये वैल्यू हमारा माइनस में 3 बचेगा। यहाँ पे माइनस अगर कॉमन करते हैं 1 तो ये वैल्यू हमारा x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 3 जो है हम लोग कॉमन कर लिए, वैल्यू आया हमारा माइनस में 8x प्लस, सॉरी माइनस में 1। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें ऑप्शन ना दिखे तो तुम्हें ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से, देखो यहाँ पे तुम्हें जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो वो तुम्हारा क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 3 - x है और बचा हुआ वैल्यू 1 - 8x है। तो पहले तो इसे किसी एक फॉर्म में लाना शुरू करो। 3 पहले है, सब में प्लस में 3 है। तो अगर तुम इसे प्लस में लाना चाहो तो ये वैल्यू तुम्हारा माइनस इसमें से कॉमन होगा और माइनस जो है अगले वाले टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये वैल्यू हमारा माइनस में आ गया। ठीक है, और ये वैल्यू जो है 8x बन जाएगा और प्लस में जो है 1 आ जाएगा। तो इस तरीके का अगर कोई टर्म तुम्हें दिख रहा है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 को सॉल्व किया। अब बारी है हमारा 11 नंबर को सॉल्व करने की, तो सबसे पहले उसे लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि इसे भी हमें फैक्टराइज करना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे को हमें फैक्टराइज ही करना है, क्वेश्चन नंबर 15 को छोड़कर। तो इसे देखो हम लोगों को क्या करना है, इसे भी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तोड़ लेंगे। तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में 42x² दे देगा। हमें इस तरीके से तोड़ना है कि 19 आना चाहिए बीच में। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था। किस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो वो हम लोगों ने 6 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। तो ये जो है एक बार और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 42x² है। ठीक है सर, इसे हम लोगों को दो भागों में तोड़ना है। तो ये वैल्यू जो है माइनस में हमें 19 लाना है, तो बड़ा वाला वैल्यू जो है माइनस में आएगा। तो 21 इंटू 2 करेंगे तो वैल्यू 42 आ जाएगा। तो बड़ा वाला वैल्यू हमारा जो है 21 माइनस में हो जाएगा और 2 जो है प्लस में हो जाएगा। तो ये देखो हमारा किस तरीके से 7x² माइनस में 21x कर दिया, प्लस में हम लोगों ने 2x कर दिया, माइनस में 6 कर दिया। यहाँ से 7x कॉमन कर लिया तो ये वैल्यू x बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। ये वैल्यू अगर हम लोग 2 कॉमन कर लिए तो x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से x माइनस 3 आ जाएगा कॉमन और यहाँ से 7x प्लस में 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हें कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस केस में राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसे भी हमें फैक्टराइज ही करना है।
तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहें तो इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं और उसके बाद इसे तोड़ सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 12x² है, प्लस में 60x है, प्लस में 75 है, इक्वल टू में 0 है। तीनों को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू हमारा आएगा वो भी हमारा फैक्टराइज होने के बाद वही वैल्यू देगा जो इसे हम लोग फैक्टराइज करने के बाद लाएंगे। समझ में आया? तो इसे हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। ये वैल्यू 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू 20 से कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू हमारा 2 और 5 25 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये बना कितना, 4x² प्लस में 20x प्लस में 25 इक्वल टू में हमारा वाट है, तो वाट रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसे और इसे मल्टीप्लाई किए, वैल्यू आ गया हमारा 100। 100x² आया। इसे दो तरीके में तोड़ना है। जो पहला आना चाहिए वो दूसरे के साथ ऐड होकर हमारा जो वैल्यू है वो प्लस में 20 देना चाहिए। तो ये हमारा पहला वाला केस होगा। तो पहले वाला केस में 100 को हम लोग 10 × 10 के केस में तोड़ेंगे तो जाके 20 आएगा। तो ये वैल्यू 4x² प्लस में 10x लिख लिया, प्लस में 10x लिख लिया, प्लस में 25 हो गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 2x को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे 2x बचा, प्लस में 5 बचा। फिर इधर हमारा जो वैल्यू आया वो हम लोग इसमें से अगर 5 कॉमन कर ले तो ये वैल्यू 2x हो जाएगा, प्लस में 5 बचेगा। यहाँ से अगर तुम देखो तो जो वैल्यू है तुम्हारा वो ऑप्शन नंबर ए मैच। ओके गाइस, तो यहाँ पे भी हमारा जो कॉमन आएगा वो हमारा 2x प्लस 5 ही आएगा। अब देखो पहले में हम लोगों ने क्या किया था कि 3 जो है हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो वैल्यू हमारा इसके इक्विवेलेंट आए उसके लिए हम लोग अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। अब वैसे ये आंसर जो है ये तुम्हारा किसका आ जाएगा, ये वैल्यू था तुम्हारा 2x² प्लस 20x प्लस 25 का फैक्टराइज था। ठीक है, अगर ये वैल्यू में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा इसका फॉर्म ले लेगा। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हम लोग यहाँ पे लाते हैं, उसके बाद सोल्यूशन। ओके गाइस, तो तुमने 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख रहा है क्या हो रहा है। अब यहाँ पे जो है तुम सिंपल सा मैंने समझा दिया कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ और आंसर पा जाओ। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया हमारा वो 30p² आया। इसे इस तरीके से तोड़ना है कि जो वैल्यू आएगा वो हमारा दो को ऐड करने पे हमारा 11 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैसे बता पा रहे हैं कि दो प्लस में ही होगा। तो देखो पहला तो केस तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो साइन कौन सा दे रहा है, यहाँ पे प्लस साइन दे रहा है, यानी दो जो है सेम साइन का होना चाहिए, या तो निगेटिव साइन होना चाहिए या तो पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो जब दो केस बन रहा है तो हम लोग पहले ही क्यों कह रहे हैं कि प्लस लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को मिडिल टर्म में जो लाना है उसको देखकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस में है 11p, तो यानी हमें दोनों वैल्यू जो है प्लस में लाना पड़ेगा। दो केस ही है, दोनों सेम साइन का होना चाहिए। तो निगेटिव में अगर लेकर चलोगे तो वैल्यू तुम्हारा निगेटिव में आएगा, तो इसलिए हम लोगों को पॉजिटिव लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे 30p हो जाएगा, 30p² हो गया। तो 30p को इस तरीके से तोड़ना है तो 6p और 5p बन जाएगा। अब ये इसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 30p², और इसे अगर तुम ऐड करोगे तो 11p बन जाएगा। तो जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, तो आसानी से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सोल्यूशन देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, 10p² को रहने दे रहे हैं, यहाँ पे 6p कर दे रहे हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5x कर दे रहे हैं। सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं। 10p² है, प्लस में 5p कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 6p कर दे रहे हैं, और यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं। देखो दोनों को लेकर चलोगे, ये जो वैल्यू था इसे इधर लेकर चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसे इधर लेकर चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केवल मैंने ये लिया है कि 5 का मल्टीपल इधर है और 3 का मल्टीपल इधर है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने उस तरीके से किया है। 5p जो है इसमें कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे x लिखा गया है तो ये तुम p समझ सकते हो, p है तो p होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 2p² प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अगर 3 कॉमन कर ले, प्लस में 3, तो ये वैल्यू 2p बन जाएगा और प्लस में 1 बन जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, समझ में आया ना। तो ये वैल्यू हमारा 2p प्लस 1 हो जाएगा कॉमन, और इधर 5p प्लस में 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो कितना इससे मैच कर रहा है। हमें चाहिए 2p प्लस में 1, तो वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 13 नंबर को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 14 नंबर की बारी है। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल सा सॉल्यूशन इसका निकल कर आएगा। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से 2x को हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू है 2x, ये 4x² बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारा 1 बन जाएगा माइनस में। अब देखो यहाँ पे जो है इसे तुम चाहो तो इसे तुम फॉर्म दे सकते हो। सबसे पहले तो 2x लिख दिया, ये वैल्यू तुम्हारा 2x का होल स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा, और ये -1 का फॉर्म स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा। ये 2x
हो गया। और यहाँ पे जो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर देख रहे हो, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी करोगे तो वही वैल्यू आएगा। तो 2x हो जाएगा ये वैल्यू, प्लस में 1 हो जाएगा। फिर ये वैल्यू जो है तुम्हारा 2x माइनस में 1 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन इससे मैच करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सेक्शन बी का बनाने के बाद हमें एक नए टाइप का क्वेश्चन मिला है। नए टाइप का क्या है कि वो पिछले एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन के अनुसार ही है, लेकिन जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन से बना रहा था उससे हम लोगों का थोड़ा सा मन उब गया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपली इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। 3 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 15 हो गया। फिर ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x माइनस 10 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा 25/6 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पे 3x और 2x जो है मिलकर 5x हो गया। यहाँ पे वैल्यू हमारा बचेगा केवल 5 और ये वैल्यू हमारा बचेगा 25। ये वैल्यू इधर आएगा, घट जाएगा तो 5x इज इक्वल टू हमारा बचेगा 20। अब ये x इज इक्वल टू बचेगा तुम्हारा 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और इसके बाद वाले में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स जो क्वेश्चन है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। और उसके बाद सेक्शन डी को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगला जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से भी जाकर तुम देख सकते हो।